इंसान सदियों से एक वहम में जीता आया है। वो ये मानता है कि जितनी ज्यादा मेहनत करेगा उतना ही ज्यादा माल आएगा। ये वहम इतना गहरा है कि इसे सवाल करने की जरूरत भी बहुत कम लोग करते हैं। तारीख गवाह है, सबसे ज्यादा पसीना बहाने वाले लोग सबसे अमीर नहीं होते। खेत में दिन रात झुककर काम करने वाला किसान महल में रहने वाले बादशाह से कहीं ज्यादा मशक्कत करता है। फिर भी दौलत बादशाह के पास होती है। यही पहली हकीकत जाहिर होती है। मेहनत और दौलत का रिश्ता सीधा नहीं है। अगर सिर्फ मेहनत से दौलत मिलती तो दुनिया का हर मजदूर शहंशाह होता, हर कुली के पास खजाना होता और हर सिपाही सोने में डूबा होता। मगर हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। दौलत उसके पास जाती है जो मेहनत नहीं, निजाम को समझता है, जो हाथों से नहीं, दिमाग से मशक्कत करवाता है। मेहनत ताकत है, मगर बिना सिमत के ताकत तबाही बन जाती है। मेहनत करने वाला अक्सर अपने पसीने में इतना डूब जाता है कि वो ये देख ही नहीं पाता कि उसकी मेहनत आखिर किसके लिए फल दे रही है। दौलत वहां पैदा होती है जहां कीमत पैदा की जाती है, और कीमत सिर्फ मेहनत से नहीं, समझ से पैदा होती है। एक शख्स कुआं खोदता है, दूसरा शख्स कुएं की जगह का इंतखाब करता है। पसीना पहले का बहता है, फायदा दूसरे का होता है। क्या ये नाइंसाफी है? नहीं, ये कानून है। दौलत अमल का इनाम नहीं है, दौलत अकल का रद्द अमल है। जो शख्स सिर्फ मेहनत करता है वो खुद को बेचता है, और जो मंसूबा बनाता है वो दूसरों की मेहनत खरीदता है। यही फर्क बादशाह और खादिम में होता है। खादिम सोचता है आज कितना काम करना है, बादशाह सोचता है किससे काम करवाना है और कब रुक जाना है। मेहनत अक्सर गरीबों को मसरूफ रखने का सबसे कामयाब हथियार होती है। उन्हें इतना थका दिया जाता है कि वो सोच ही नहीं पाते। सोच खतरनाक होती है क्योंकि सोच सवाल पैदा करती है, और सवाल निजाम को हिला देते हैं। इसीलिए माशरा मेहनत की इबादत करता है मगर अक्ल से डरता है। दौलत वहां नहीं जाती जहां सबसे ज्यादा मशक्कत हो, दौलत वहां जाती है जहां फैसले किए जाते हैं। फैसला करने वाला शख्स गलत भी हो सकता है, मगर फैसला ना करने वाला हमेशा गरीब रहता है। जो सिर्फ मेहनत करता है वो वक़्त बेचता है, और वक़्त की कीमत महदूद होती है। जो निजाम बनाता है वो वक़्त को काबू में रखता है, और वक़्त पर कोई हद नहीं होती। दौलत कभी थके हुए जिस्म को नहीं चुनती, दौलत हमेशा तेज दिमाग को चुनती है। ये दिमाग जज्बाती नहीं होता, ये रहम से नहीं, हिसाब से चलता है। इसीलिए सबसे ज्यादा मेहनती लोग अक्सर सबसे ज्यादा जज्बाती होते हैं। वो कहते हैं मैंने पूरी जिंदगी खपा दी, मगर जिंदगियां खपाने से रियासतें नहीं बनती, रियासतें बनती हैं सही चालों से। दौलत उस शख्स को मिलती है जो जानता है कब काम करना है और कब पीछे हट जाना है, जो जानता है कौन सी जंग लड़नी है और किससे दूर रहना है। हर जंग जीतना जरूरी नहीं, मगर हर जंग में कूदना यकीनी गरीबी है। मेहनत करने वाला अक्सर फख्र करता है कि वो कितना ईमानदार है, मगर सवाल ये है क्या ईमानदारी के साथ अक्ल भी है? अगर कोई शख्स खुले मैदान में खड़ा होकर सच चिल्लाता रहे और दुश्मन तीर चला दे, तो मौत सच की नहीं, हिमाकत की होती है। दौलत चालाक लोगों के पास जाती है, अच्छे लोगों के पास नहीं। ये जुमला कड़वा है मगर सच है। अच्छाई एक जज्बा है और दौलत एक हिसाब। जो हिसाब नहीं जानता वो जज्बात के सहारे जिंदगी नहीं चला सकता। जो शख्स सिर्फ मेहनत करता है वो नतीजे का इंतजार करता है, और जो हिकमत ए अमली बनाता है वो नतीजा तय करता है। इसीलिए तारीख में बादशाह कम थे और खादिम ज्यादा। गरीबी मेहनत की कमी नहीं है, गरीबी समझ की कमी है। और दौलत कभी पसीना नहीं देखती, दौलत फैसला देखती है। जो शख्स पूरी जिंदगी सिर्फ मेहनत करता रहता है वो दूसरों के ख्वाब पूरे करता है, और जो सोचता है, चुनता है और चाल चलता है वो तारीख बनाता है। दौलत उसी के पीछे चलती है जो रास्ता बनाता है, ना कि उसके जो सिर्फ चलता रहता है।